अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत और हिफ्ज़ अमान से रखे, आमीन। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है और आपने लाजमी फुल वॉच करनी है। आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा गला जो है बैक की साइड यानी पिछले की साइड जाता है। अगला गला हमारा जो है ना पीछे की तरफ जाता है और हमारी जो है ना फिटिंग अच्छी नहीं आती। और अक्सर जिनकी चेस्ट भारी होती है ख़ासकर उनका तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है कि गला पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, और ब्रांड में जो है ये कटिंग लाजमी वो करते हैं, ब्रांड वाले भी आपने अक्सर नोट किया होगा। मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि हम इसकी किस तरह कटिंग करते हैं। कोई बेसिक चीज़ें हैं जो आपने लाजमी उसको फॉलो करना है। आप फॉलो करेंगे तो आपका कभी जो है ये मसला नहीं आएगा कि गला पीछे की तरफ जाएगा। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, नए देखने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चले जी, मैं थोड़ा क्लोज करके आपको बताती हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरह बताऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने जो है तीरा हमारा जो है 14 इंच है, लेकिन मैंने 7.5 यानी कि हमारा 15 इंच हमने मार्जिन रखना है। मैंने 7.5 का निशान है यहाँ पे और यहाँ थोड़ा सा नीचे आके भी मैंने 7.5 का निशान लगाया है। ठीक है, ये आपने लाजमी 7.5 जितना आपका तीरा आपने हाफ इंच जो है वो रखना है सिलाई का मार्जिन। ये मैं थोड़ा सा मेरा कपड़ा तिरछा है यानी कि टेढ़ा सा है तो मैं उसको सीधा करूंगी, निशान सीधा लगा दूंगी। ठीक है, ये हमने कटिंग कर देना है। उससे नीचे फिर हमने रख के यहाँ पे आपने 7.5 का निशान लगाना है। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है जैसे जिनकी हैवी से हैवी चेस्ट होगी ना तो आपने 7.5 से ऊपर नहीं जाना। यानी कि बाज़ औक़ात लड़कियां 8, 8.5, 9 तक ये लाइन लगा देती हैं, लेकिन आपने 7.5 ही रखना है। अगर आप यहाँ पे 7.5 से ऊपर जाएंगे तो आपकी बगल की शेप जो है अच्छी नहीं बनेगी और बहुत ज़्यादा बगल जो है ना बड़ी हो जाएगी। ये हमारा जो है पहला पॉइंट है, आपने यहाँ पे जो है ये लाइन 7.5 की लगानी है। ठीक है, आपकी चेस्ट 21 है, 22 है, 23, 24 जितनी भी आपकी हैवी चेस्ट है ना तो आपने ये लाइन जो है 7.5 की ही लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी चेस्ट जो है 21 है। ठीक है, मैं 21 का हाफ यानी 10.5 यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। जो मैंने 7.5 की लाइन लगाई है उससे आगे ये देखें, ये मैं आगे बढ़ाकर ये हमारा जो है स्क्वायर बन जाएगा बगल का। ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी चेस्ट 22, 23, 24 यानी इससे भी ज़्यादा जितनी भी आपका इसी तरह स्क्वायर बड़ा बन जाएगा और आपकी बगल जितनी आपको रिक्वायर्ड है 11, 12 जितनी हैवी चेस्ट जिनकी होती है वो आपकी बगल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमने ये देखें, ये मेरा जो है 7.5। ठीक है, ये मैं आपको दोबारा बता दूं, यहाँ से तीरा भी जो है 7.5 था क्योंकि 7 है तो वो सिलाई का मार्जिन है। ये मैंने लगा के ये मैंने चेस्ट का निशान लगा दिया। ये हमारा इतना बढ़कर यहाँ पे हमारी जो है बगल की गोलाई होगी। ये मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है कि गला पीछे जाने की वजह क्या होती है। यहाँ पे बच्चियां जो अक्सर लंबा यानी कि 8, 8.5, 9 तक ये लाइन लगा देती हैं और फिर जब चेस्ट जितनी होती है तो हमारी बगल बहुत बड़ी हो जाती है और जिसकी वजह से हमारा गला जो है पीछे की साइड जाता है। ठीक है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपने 7.5 और 7.5 की लाइन लगाकर आपने चेस्ट जितनी आपकी जाएगी वो आपका स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने दूसरा पॉइंट है कि आपने यहाँ पे बगल की जो गोलाई है बिल्कुल छोटी करनी है। जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बढ़ा कर, जैसे मैं 1, 1.5 इंच 1 इंच कहती होती हूँ कि आप निशान लगाकर, लेकिन जो है यहाँ पे गला पीछे जाने की वजह एक ये भी होती है कि जब हम बगल की गोलाई बहुत ज्यादा करते हैं तो हमारा एक तो गला पीछे जाता है और एक फिर हमारे बगल के पास आके यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होता है। आपने छोटी गुलाई करनी है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कमर का निशान लगाना है। कमर हमारी नीचे की तरफ 6 जाएगी और हिप का निशान हमारा 13.5। ये मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताती रहती हूँ कि ये हमारा जो है नॉर्मली हमारा ये पैटर्न है कि हमने यहाँ से 6 इंच और यहाँ से हमने 13 इंच 13.5 इंच सॉरी, ये हमने जो है निशान हमारी हर फिटिंग के हिसाब से हमारा ये होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ से 1 इंच जो है नीचे डाउन करके हमने जो तीरे की कटिंग करते हैं वो हमने यहाँ पे 1 इंच निशान लगाना है। यहाँ पे हमने जितना गला रखना है 3 इंच रखना है, 3.5। ठीक है, आपने यहाँ पे मैं 3.5 का निशान लगाकर यूं तिरछा इसको मिला दूंगी
ये हमारे जो है तीरे की डाउन कटिंग हो जाएगी और ये भी आपने लाजमी करनी है, आपने स्ट्रेट नहीं छोड़ना, ठीक है। ये हमारा निशान लग गया इसका। अब ये हमारे बगल की जो पूरी हमारी कटिंग जो पैटर्न मैंने आपको बताया ये हमारा पूरा हो गया। अब हमने यहाँ पे कमर का निशान लगाना है, जो हमने ये लगाया है 6 इंच का, यहाँ पे हमने कमर नापनी है, ठीक है। कमर हमारी जो है 20 है, यहाँ पे मैं 10 इंच का निशान लगाकर ये मैं निशान लगा दिया। अब ये यहाँ इसको हम इससे मिला देंगे और ये जो निशान है 13.5, यहाँ पे हमारी हिप आएगी। हिप हमारी जो है 24 है, 24 का हाफ 12, यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी। निशान लगा के अब हमने इन तीनों निशानों को आपस में मिलाना है। आप चाहें तो इंची टेप से मिला दें, चाहें तो अगर स्केल है तो आप ये इस स्केल से निशान लगा दें, ठीक है, कोई मसला नहीं। ये मेरे पास स्केल है तो मैंने ये निशान लगा दिया। यूँ मैंने निशान जो है फिटिंग का हमने लगा दिया, ठीक है। ये लगा कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम अगर इंची टेप से लगाएं तो तब हम भी कैसे लगाएंगे, मैं आपको रख के भी बताऊंगी, ठीक है। जो जिनके पास ये कर्व स्केल नहीं है, कोई मसला नहीं है कि आप जी हमारे पास स्केल नहीं है तो हम कैसे, ये आप इस तरह रखें, आप जो है इसके इंची टेप के साथ आप यूँ निशान लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 2 इंच जो है एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना है हमेशा हर कपड़े में आपकी हर क्योंकि ये अक्सर कम अगर हम मार्जिन रखेंगे तो हमें कभी खुला कमीज करना पड़ जाता है, तो हमारे पास मार्जिन होता है तो हम आसानी से उसे खुला कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अच्छी तरह समझाया आपको, यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब बाकी जो 2 पॉइंट हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो हम क्या करते हैं कि हमारा गला पीछे की तरफ ना जाए। हमने जो है ये देखें, ये मेरी बगल जो है यहाँ पे 10 इंच तैयार हो गई, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये कटिंग करनी है और सिर्फ हमने फ्रंट हिस्से की करनी है। ये देखें, ये बंद हिस्सा मेरी तरफ है। मैंने अब जो ये निशान लगाए इन्हीं निशानों के ऊपर ऊपर मैंने ये कटिंग करनी है। यहाँ से आपने लाकर गोलाई जिस तरह बगल की है उसी के ऊपर। और हमेशा एक बात का आपने ये भी ध्यान रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा कैंची का मुंह खुला नहीं छोड़ना, आपने हमेशा कैंची का छोटा मुंह खोल के यानी कि नोक वाले हिस्से से ना आप कटिंग करें। बच्चियां अक्सर मैंने देखी हैं कि वो नए सीखने वाली वो पूरी कैंची जो है ना खोल लेती हैं और जब गुलाई करती हैं तो उनकी अच्छी गुलाई नहीं आती, ठीक है। अब आपने यहाँ पे थोड़ा सा जो है फ्रंट हिस्सा नीचे की तरफ कर लेना है, ठीक है। आपने नीचे की तरफ करके ऊपर यानी कि आपने 1 इंच छोड़ देना है। ये ऊपर नीचे वाला जो हिस्सा है मेरा वो मैंने यहाँ से बढ़ता हुआ छोड़ा है। अब जो अगला पॉइंट है वो यहाँ पर है, आपने समझना है। अब हमने यहाँ पे जितना हमने 3.5 गला हमारा निशान लगाया, 1.25 इंच हमने यहाँ पे इजाफी हमने निशान लगा कर यूं हमने सीधी लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये निशान सिर्फ हमारा जो हम गले का निशान है वहां तक, ये देखें ये 3.5 हमारा जो हमने गला छोड़ा है वहां तक हमने 1.25 और यहाँ से हमने ½ इंच, ठीक है। ये जो तीरे वाली जो हमने डाउन कटिंग की है वहां से हमने ½ इंच का निशान लगाना है और इसको हमने इससे मिला देना है, ठीक है। ये इस तरह हम बढ़ता हुआ काटेंगे तो हमारा गला जो है कभी भी पीछे की तरफ नहीं जाएगा। आपने अक्सर ब्रांड के जो शर्ट्स वगैरह देखी हैं उन पे ये लाजमी वो इसी तरह ही गला बनाते हैं। आप कमीज का जो है बैक हिस्सा जो है आगे की तरफ आता है, ये देखें इस तरह जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो ये जो है ना थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा और हमारा गला जो है एग्जैक्ट हमारा बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने अंदाजे से जो है यहाँ पे कोई मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आपने अंदाजे से जो है ये गुलाई थोड़ी सी बढ़ती हुई बैक जो है बगल की करनी है और यहाँ से आपने ½ इंच थोड़ा सा छोड़ कर अपने जो है मिलाना है, ठीक है, जहाँ पे हमारी चेस्ट का निशान है, ठीक। ये इस बात का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक। ये देखें यहाँ से मैंने ½ इंच पीछे की तरफ रख के मैंने जो है बगल की गुलाई की है। ये जो है इसमें मेजरमेंट नहीं है, बस आप अंदाजे से जो है आप ये कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है। अगर आपको कोई बताता है कि आपने इस तरह 1 इंच या 1.5 इंच बढ़ा कर आपने करना है तो वो आपको उलझाने वाली बात है। आप अंदाजे से 1-2 दफ़ा आप करेंगे तो आपको इंशाल्लाह आप समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने जैसे ऊपर से बढ़ता हुआ निशान लगाया था वैसे ही मैंने बढ़ता हुआ कटिंग किया है। कटिंग करके हमने जो है फिटिंग वाला निशान एग्जैक्ट उसी पे हमने कटिंग कर दी है, ठीक है।
ये देखें ये हमारा फ्रंट हिस्सा है, ये बैक। अभी हमने इसकी डीप कटिंग भी करनी है। ये जो हमने बढ़ता हुआ रखा है, ये देखें जब हम इसको इस तरह स्टिच करेंगे हमारा जो है गला जो है आगे की तरफ आएगा, ठीक है। हमारा बैक जो है बढ़ता हुआ है। और हम अक्सर बैन और ये कॉलर वगैरह जब लगाते हैं तो उसमें भी हम इसी तरह की कटिंग करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे 1 इंच पीछे की साइड लगाकर यूं तिरछा निशान लगाना है। ये हमारे फ्रंट की जो है थोड़ी सी डीप कटिंग होगी। और यहाँ पे आपने छोटी गुलाई रखनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा छोटी गुलाई करनी है कि आपका गला पीछे की तरफ ना जाए, ठीक है। ये देखिए मैंने ये कटिंग कर दी सिर्फ फ्रंट हिस्से की, बैक को आपने बिल्कुल टच नहीं करना। ये मैं बिल्कुल आराम से स्लो आपको समझा रही हूँ कि आपको समझ आ जाए किस तरह मैंने ये कटिंग की है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताई है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो फिटिंग का निशान था वो हमने कट लगा दिया। यहाँ पे हमने कमर का कट लगा दिया, हिप का भी इसी तरह हम कट लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम जो है एक और मेन पार्ट है वो भी अक्सर बच्चियों से गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। ये जो हमारा गला बैक पीछे जाने का ये मेन पॉइंट थे 2, ठीक है। ये हमारी बगल का और यहाँ से जो हम बढ़ता हुआ रखेंगे उसका, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं जो मैंने आपको 1.25 इंच बताया, ये हाफ जो हमारा होता है ना, हाफ से 3-4 लाइनें हमारी आगे की तरफ जाती हैं। अक्सर बच्चियों को समझ नहीं आता कि पौना क्या होता है, 1.25 इंच, ठीक है। ये जो हमारी हाफ लाइन होती है उससे 3-4 जो लाइनें आगे, और यहाँ पे हमारा हाफ है, ये हमारा 1 के दरमियान में एक लाइन होती है वो हाफ इंच है, ठीक है। मैंने अब डिटेल से बताया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो किसी चीज़ की, ठीक है। आपने इसी पैटर्न से करना है। अब यहाँ पे मैंने जो है ये हमारी हिप थी, मैंने जो आपको निशान लगाया था हमारी हिप जो है 12 थी, ये मैंने कट लगा दिया। और यहाँ पे हमारा जो है दामन 25 इंच है, 25 मैंने 12.5 का मार्जिन लगा के यूँ मैंने सीधी लाइन लगा दी और लगा के बाकी जो हमने यहाँ से एक्स्ट्रा जो है 2-2 इंच यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारा जो है फोल्डिंग करने का जो है मार्जिन है, ये मैंने पूरा छोड़ दिया नीचे की तरफ। हमारी यहाँ पे लेंथ जो है 41 है, 41 की लेंथ निशान लगाकर हम यहाँ पे निशान लगा देंगे, ठीक है। और निशान लगाकर हम सीधी लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा जो है ये यहाँ पे दामन जो है 12.5 है। अब एक यहाँ पे यहाँ आपने जो निशान लगाया यहाँ पे आपने कट लगाना है। ये हमारा चौक का निशान है, जितना हमारा दामन है ये 2 कट आपने यहाँ पे लाजमी लगाने, ताकि हमारा जो है जब हम दामन फोल्ड करें और हम चौक फोल्ड करें तो हमारा जो है ये हमें एग्जैक्ट पता हो, हमारा बड़ा छोटा ना हो। ये देखें ये कट लगाने का फायदा होता है, जब हम यहाँ दामन फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ से फोल्ड हमारा एक्यूरेट हमारा फ्रंट बैक होगा। अक्सर शुरू में बच्चियों से बड़ा छोटा दामन हो जाता है, इस तरह कट लगाने से कभी भी बड़ा छोटा नहीं होगा। इस तरह हमारा चौक भी बराबर आएंगी और दामन भी। आपने ये 2 कट लाजमी लगाने हैं, ठीक है। एक तो चौक का और एक फिर दामन का, ठीक है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताती हूँ कि बाजू हम किस तरह कटिंग करेंगे। मेरी काफ़ी सब्सक्राइबर मुझे कहती हैं कि आप शर्ट की कटिंग बताती हैं, आप स्लीव्स की भी साथ ही बता दिया करें, तो मैं आपको जो है स्लीव्स की भी बता रही हूँ। अब हमने यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई जितनी आपने रखनी है वो कर ली। यहाँ से हमारी जो है कपड़ा कम है, हमें जो है ये हमारी 10 है, तो मुझे यहाँ पे 10.5 दायरा तैयार चाहिए और थोड़ा सा मेरा कपड़ा कम है, यहाँ पे मैं जोड़ डालूंगी। जो हमारा बगल की साइड से कपड़ा बचा है वो हम यहाँ पे जोड़ डाल देंगे तो हमारी बगल जो है पूरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी लंबाई जो है मैंने बाजू की रखी है 22, ठीक है। ये हम जो इतना पीस है यहाँ से हम कट कर लेंगे। कट करके हम इसको चाहें तो आप इसको पहले जोड़ लें फिर कटिंग कर लें, लेकिन मैं जो है इसी तरह ही रख के आपने 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ इसको रखना है, ठीक है। आपने बराबर नहीं रखना, ऊपर की तरफ रख के फिर आपने यूं रख के आपने निशान लगाना शुरू करना है, ठीक है। यहाँ से आपने अब जो है ना 3.5 इंच नीचे की तरफ एक डाउन निशान लगाना है, ठीक। यहाँ पे आपने निशान लगाकर फिर आपने देखना है कि आपको बगल कितनी रिक्वायर्ड है। मुझे जो है 10.5 तैयार चाहिए और यहाँ पे मैं 12 इंच, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए मुझे, यहाँ पे मैं 12 का निशान लगा दूंगी। ये मेरा एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा बचा है वो मेरा कट हो जाएगा। अब आपने किस तरह इसकी बगल की शेप बनानी है, आपने यूं तिरछा यूं रखना है इंची टेप, ठीक है। यूं तिरछा रख के 3.5 जो निशान लगा है उसके पास आपने अपने तिरछी लाइन लगा देनी है, ठीक है। ये तिरछी लाइन लग गई।
लगाकर फिर आपने ये जो तिरछी लाइन 12 इंच की लगी है इसका आपने हाफ करना है 6 इंच। आपने एक निशान लगा दिया, ठीक है। अब आपने इस लाइन के नीचे की तरफ से आपने गुलाई शुरू करनी है। ये देखिए, पहले मैं लाइन थोड़ी सी गाढ़ी कर दूं, आपको नज़र आ जाए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह हम इसकी गुलाई करते हैं, ठीक। इसके बाद हमने ये देखें यहाँ से आपने रख लेना है, सॉरी यहाँ से आपने आगे से 8 इंच जो हमारी मोहरी होती है वो हमने यहाँ पे रख लेनी है, ठीक है। ये रख के फिर हमने यूँ उसको जो है ना यहाँ से अब ये जो तिरछी हमने निशान लगाया है इसको हमने गोलाई करनी है यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ से ऊपर की तरफ, ठीक है। ये मेरा बंद साइड ऊपर की तरफ है और खुली साइड मेरी तरफ है। यहाँ से आपने 1 इंच निशान लगाना है और ऊपर जो हमारी दूसरी साइड है वहां भी आपने 1 इंच निशान लगा के आपने यूं हल्के हाथ से इसकी गुलाई जो सेंटर का निशान लगाया 6 इंच का उसके साथ मिला देना है, ठीक है। और फिर ऊपर की तरफ जो है लेके जाना है, ये हमारे नीचे की गुलाई है। अब आपने यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना है हल्के हाथ से, जो हमने 1 इंच निशान लगाया है ऊपर की तरफ ला के आपने बाहर की तरफ कर देना है। ये हमारे जो है पूरी बाजू की जो शेप होती है वो बन गई। और यहाँ से आपने रख के जो आपने मोहरी का निशान लगाया वहाँ से आपने उसके साथ मिला देना है, ठीक है। आप जितना भी रखना चाहें, मैंने यहाँ पे 8 इंच रखा है इसका फ्रंट बाजू का, ठीक। ये आपको आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हमने ये बिल्कुल सिंपल जो है मैं ये आपको तरीका बता रही हूँ बाजू कटिंग करने का। ये देखें, ये जो जिस तरह हमने गुलाई का निशान लगाया यहाँ से नीचे यहाँ से ऊपर, ये देखें हमारा पूरा जो है शेप बन गई बाजू की इस तरह। अब ये देखें, इसके बाद हमने यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी हम कट कर देंगे। यहाँ से हम कट करते हुए आगे से जो है हमारा जोड़ ऑटोमेटिकली जो है हमारा जोड़ जो है बन डल कर हमारा बाजू पूरा हो गया, ठीक है। ये जोड़ जो है हमारा वैसे भी सिलाई में चला जाएगा और पता नहीं चलेगा कि हमने बाजू में जोड़ डाला। ये हमारी कटिंग पूरी कंप्लीट हो गई। अब हमने जो हमारा फ्रंट हिस्सा हम डीप कटिंग करते हैं, आपने ये देखें, ये मैंने पहले एक साइड कर लिया, एक पीछे कर लिया और नीचे वाला भी साइड पे कर दिया। हमने दरमियान वाले 2 पीस लेने हैं, उनको जो है बिल्कुल 1/2 इंच जो है हमने थोड़ी सी डीप कटिंग करनी है। कटिंग करके हमने गुलाई के साथ साथ इसको बहुत ज़्यादा नहीं करनी, हमने बिल्कुल 1/2 इंच करनी है, ठीक है। ये जो हमारा जोड़ वाला है, अगर तो आपने जोड़ डाला हुआ है तो फिर इजीली आप पूरे को कट कर दें। ये मैंने नहीं डाला हुआ तो मैं इसको भी 1/2 इंच जो है दरमियान वाले 2 पीस को कटिंग करूंगी, ठीक है। मैंने फ्रंट वाला भी छोड़ दिया कपड़ा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि सीधा किया हुआ है, एक तरफ ये भी छोड़ दिया, नीचे वाला भी छोड़ दिया। मैंने सिर्फ दरमियान वाले 2 पीस हैं उनकी कटिंग की है। जब हम इसको सीधा करेंगे, हम बाजू जब इसको शेप बाजू लगाएंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली हमारी जो है ये डीप कटिंग हमारे फ्रंट हिस्से के साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह आपको समझाया। बाजू की कटिंग भी अब हम यहाँ कट लगा देंगे, ये हमारा जो है तीरे के साथ अटैच होगा कट। आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी स्टिचिंग भी आपसे शेयर करूंगी और बताऊंगी कि हम ये गला किस तरह हम बनाएंगे और हमारा गला पीछे की तरफ नहीं जाएगा। पूरी डिटेल से मैंने आपको कटिंग बताई है और स्टिचिंग भी बताऊंगी। चलें जी, अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।